स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सीरियस बातें करने वाले हैं। लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। थोड़ा सा सीरियस होते हैं और खुद पर काम करते हैं। चैलेंजेस कि लेट्स डिसअपियर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, दुनिया से गायब हो जाते हैं अगले 6 महीनों के लिए। खुद पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। इस साल के हमारे 5 महीने से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं और 7 महीने हमें बचे हैं हमारे पास। कोशिश करेंगे कि इस साल को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें खुद को बेहतर बनाने के लिए। हमारे गोल्स और हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं और हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। बट उन सभी को साइड में रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी अपने गोल्स को अचीव करने की। तो अगले 6 महीने के लिए हम घोस्ट मोड में जाने वाले हैं, कह सकते हैं कि गायब होने वाले हैं। लोगों की नज़रों से, इस दुनिया से ऐसा कुछ नहीं करना है कि खुद को कमरे में लॉक करके रखना है, नहीं। लोगों के टच से, उनके रीच से दूर होना है। कोई भी कभी भी आपको कॉल करके, मैसेज करके कुछ भी काम बोल देगा, कुछ भी करने को बोल देगा, आप अपने काम छोड़ के वहाँ पर चले जाते हैं। अपना फोकस सोशल मीडिया पे चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, बकवास बातों में चला जाता है, लोगों की बुराइयाँ करने में चला जाता है, इधर से उधर बातें करने में चला जाता है, राइट। वो सभी छोड़ के हम अपने खुद पे फोकस करने वाले हैं अगले 6 महीने। ये तो होगी मोटिवेशनल बात, ठीक है। अभी समझते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं प्रॉपर कि इन 6 महीने को हम पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। वरना बातों बातों में ही बातें रह जाती हैं और वीडियो देख के हम आगे बढ़ जाएंगे। अगली वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो देखते हैं, वही एंटरटेनमेंट हमें मारता जा रहा है। तो एंटरटेनमेंट से हट के अभी प्रॉपर सोल्यूशन पे आते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले लोगों से हमें बात करना बंद करना है। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ जिसको अपने आप में अकेले रहना, खुश रहना पसंद है। बहुत ही कम लोग हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जिनकी बात मैं समझ पाता हूँ और जो मुझे समझ पाते हैं। जब भी मैं लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। उनकी बातें मुझे या तो बुरी लगती हैं या फिर खुद को हर्टफुल महसूस करता हूँ मैं, पता नहीं किसी वजह से। तो मैं खुद को कोशिश करूँगा कि अब ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, घोस्ट मोड, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी से कोई बात नहीं करना, वो मोड है ये घोस्ट मोड। तो इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? हमें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोग मुझसे इम्प्रेस हों, मेरी बातों से, मुझे काम से, लोग मुझे याद करें। तो वो चीज़ ख़त्म करने वाले हैं हम। और लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग बुराई कर रहे हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को वैराग्य कहते हैं कि हम लोगों से डिटैच हो रहे हैं। उनके साथ रहते हुए भी हमको डिटैचमेंट सीखना होगा। तो ये एक प्रैक्टिस है जो हम करते रहेंगे समय के साथ। लोगों से बात उतनी ही करनी है जितना हमारा काम है। कोई फालतू बात नहीं, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, अपने काम में बिज़ी रहना है। ज़्यादा किसी से फालतू बात नहीं करने का रीज़न यही है कि आप अपने आप पे फोकस कर पाएँ, लोगों की फालतू बकवास में ध्यान ना दे पाएँ, और ना ही कोई फालतू की टेंशन जनरेट होगी जब किसी से बात ही नहीं करेंगे तो फालतू। ये पॉइंट हो गया हमारा स्टॉप बीइंग सोशल। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम क्लीन करेंगे। एंड दूसरा जो कि इसी का एक नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम बिल्कुल गायब हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे काम होते हैं प्रोफेशनली जो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, मैं वो करने के लिए मना नहीं कर रहा। हम वो सब काम करेंगे, हम वीडियोज़ भी पोस्ट करेंगे, हम सारा कुछ पोस्टिंग करेंगे, बट हमारा फोकस कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ जाएगा। हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे, हम कोई मैसेज नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं। प्रोफेशनली जो भी आपको काम करना है, अगर आपका कोई ब्रांड है सोशल मीडिया पे, अगर आपका कोई बिजनेस है उसको आपको ग्रो करना है, वो सारे काम करेंगे हम, बट पर्सनली किसी से कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हम प्रॉपर एक नया वीडियो बनाएंगे, एक पूरा, जिसमें हम सोशल मीडिया को डिटॉक्स करने के बारे में बात करेंगे। अभी हम इन 6 मंथ्स में यही सब करने वाले हैं, अपने आप पे पूरा अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हैं, इस पे काम करने वाले हैं। ये वो चीज़ें हो गई जो हमें बंद करनी है करनी। अब हमें ये तो पता चल गया अभी हमें क्या नहीं करना है, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट है हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्या करें तो हमारा माइंड वापस से इन सब चीज़ों के ऊपर जाएगा। और माइंड को कंट्रोल करने का एक ही सोल्यूशन है कि उसकी जो एनर्जी है उसको कहीं और लगाना। हम क्या क्या करने वाले हैं उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, अपने आप को अपना हेल्दीएस्ट वर्जन बनाएंगे हम अपने आने वाले टाइम में। हम देखने में अच्छा लगना चाहिए, हमें फील अच्छा होना चाहिए, हमें हमारी बॉडी तब हमारा साथ दे जब हमें इसकी ज़रूरत है।
सो हम बॉडी पे क्या क्या काम करेंगे, हम वर्कआउट करेंगे डेली, अपना डाइट अच्छा रखेंगे जिसमें हम नेचुरल चीज़ें लेंगे, जिसमें हम शुगर को अवॉइड करेंगे, जिसमें हम मैदा अवॉइड करेंगे, हम जंक फूड अवॉइड करेंगे, हम सारी वो चीज़ें अवॉइड करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, नो मैटर वॉट। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, एकदम से बहुत सारा प्रेशर नहीं लेना है। तो यस, हम फूड पर काम करेंगे, हम अपनी वर्कआउट पे काम करेंगे और रिकवरी पे काम करेंगे, रेस्ट देंगे। ये चीज़ें हमारी डेली रूटीन में रहेंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बात करते रहेंगे इसमें, और हम कैसे फूड को करने वाले हैं डेली डाइट में, वो सब हम वीडियोस में जानेंगे। बट अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। तो हमें क्या क्या करना है उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। हमें डेली वर्कआउट करना है, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। ये हो गया हमारे हेल्थ। अब हम अपने माइंड पे काम करेंगे, जो कि हमारा सोशल मीडिया में टाइम जा रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे रीडिंग से। रीडिंग, ऐसी बुक्स को रीड करेंगे हम जिनसे हमें नॉलेज मिले। नॉन फिक्शनल बुक होनी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक होंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। हम जैसे बिज़नेस में हम ग्रो करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे। हम हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे। जो भी हम चीज़ को, जिस भी हम नॉलेज को गैदर करना चाहते हैं, जिस भी स्किल पे हम काम करना चाहते हैं, वो इसके बाद हमें राइटिंग करनी है, लिखना है, अपने थॉट्स को एक जगह समेटना है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे पास डेली और वो आके ऐसे ही चले जाते हैं, उनसे कुछ पॉजिटिव निकलता नहीं है। तो उनको लिख कर रखना है। लिखने से ही वो थॉट्स रियलिटी में बदलेंगे। तो पहला स्टेप वो लिखना ही है। और अगर हम लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ आइडियाज़ ही रहेंगे हमारे। फिजिकली खुद को एक्टिव करना है, मेंटली हमने खुद को अच्छा बनाना है रीडिंग से, लोगों के बारे में पढ़ के, उनके पॉडकास्ट सुन के। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना है, जो कि मैं वीडियोस बनाकर कर रहा हूँ। मैं बात करना सीख रहा हूँ, कैसे बोलना सीख रहा हूँ। हर वीडियो में आप देखेंगे धीरे धीरे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद से बोलने की, समझने की, खुद के थॉट्स को जानकर, उनको रिकॉर्ड करके, उनको एडिट करते टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, कैसे मुझे उसको इम्प्रूव करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करने वाले हैं अपने रूटीन में। शायद हम सभी को उससे हेल्प हो। सो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया कि हम घोस्ट मोड में जाकर क्या करने वाले हैं, अपने आप पे कैसे काम करने वाले हैं। फिजिकली हमने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वर्कआउट से, डाइट से। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रीडिंग से, राइटिंग से, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिनको हम देखकर हम जैसा बनना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। लिखना है अपने थॉट्स को, अपने माइंड को एक डायरेक्शन देनी है। ये जो थॉट्स हमारे फ्लो हो रहे हैं, और फाइनेंशियली हम ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस पे काम करेंगे, पूरा दिन काम में लगा देंगे अपना, फालतू की चीज़ों से हटा के। मैं जॉब करूँगा अपनी, साथ में मेरा बिज़नेस जो स्टार्ट हुआ है उस पर काम करूँगा। तो मैं नेचुरल क्लोथिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या अभी चल रहा है, तो वो सब मैं शेयर करूँगा। फाइनेंशियली और कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमें काम करना है खुद से। इमोशनली हमने खुद को डिटैच कर लिया लोगों से। हम किसी से इतना नहीं जुड़ेंगे जो हमें प्रॉब्लम दे, किसी को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप पे काम करेंगे। सो यस, ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे। ये वीडियो मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ कि मैं अगर कभी भटकूंगा इस जर्नी में तो वापस से मैं खुद के थॉट्स को देख पाऊँ, समझ पाऊँ। अब एक बात करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं। वो एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने अपनी हीलिंग जर्नी की थी, जिसमें मैं फूड के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं अपना वर्कआउट करता था प्रॉपर, फूड में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे मेरे पास, बट मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, शुगर ना लेकर 1 से 1.5 साल तक, और मैदा ना लेकर, जंक फूड ना खाकर। मैंने बॉडी में अपनी ऐसी कोई चीज़ नहीं जाने जो गलत हो। मैं नेचुरल फूड्स पे था। तो वो जर्नी मैं कैसे कर पाया, मैं उसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करता हूँ। तो हमने 5 स्टेप में हमारे कोई भी सक्सेस फॉर्मूला को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फेज़ होता है हमारा किसी भी चेंज को अपनी लाइफ में लाने का डेडिकेशन। सबसे पहले हम सोचेंगे यार मुझे ये चीज़ चेंज करनी है अपनी लाइफ में, तो हम सोचते हैं। सबसे पहला फेज़ वो है कि मुझे क्या बदलाव लाना है अपनी लाइफ में। दूसरा एक बहुत ही मोटिवेटेड फेज़ होता है कुछ दिनों का, जहाँ पर हम यस हमने सोच लिया कि हमें ये करना है और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो एक टाइम होता है पीरियड कि 1 महीने तक हम फॉलो कर पाते हैं, 10 दिन तक या 5 दिन तक। बट उस टाइम पीरियड के बाद एक ऐसा फेज़ आता है, थर्ड फेज़,
जो कि बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है, जहाँ पर हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं, जहाँ पर हम गिव अप करने वाले होते हैं। एंड उसी फेज़ को पार करने के बाद एक फोर्थ फेज़ आता है जो कि हमारी लाइफ के चेंज को डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में चेंज आएंगे कि नहीं। 90% हम जितने भी जन हैं वो उस टाइम पीरियड पे आके हार मान जाते हैं जहाँ से चेंज आना शुरू होने वाला है। तो वो मोटिवेशन वाला फेज़ ख़त्म होते ही या तो हम इंडल्ज कर जाते हैं पिछली हैबिट्स में, या फिर हम खुद को इम्प्रूव कर जाते हैं अब जो हमने डिसाइड किया है वो करते हुए। तो ये जो फोर्थ फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से गिव अप ना करना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। एंड जब ये चीज़ हम कर लेते हैं ना बोल कर कि जो हमने चीज़ों को ना बोला है वो हमें कंज्यूम नहीं करनी, जैसे जो फूड ऑप्शंस के लिए हमने बोल दिया हमें नहीं खाना तो नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, जिन सोशल मीडिया ऐप्स को हमें यूज़ नहीं करना तो नहीं करना, लोगों से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। हमें टाइम लगेगा इस प्रैक्टिस को करने में, समझने में, सीखने में। फेल होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हमारे लिए सक्सेस है। तो ये फोर्थ फेज़ को जब हम ओवरकम कर जाते हैं, जब एक टाइम तक हम इस चीज़ को करते रहते हैं, डिसिप्लिन मैनर में आ जाते हैं, खुद की लाइफ में डिसिप्लिन ले आते हैं, तब फिफ्थ फेज़ आता है जो कि सक्सेस। जब मैंने 1 से 1.5 साल तक वो चीज़ की लगातार, तब मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मेरी बॉडी में चेंजेस आए, मैं खुद को हील कर पाया, एंड देन मैं जॉब कर पाया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया, चीज़ों को और बेहतर कर पाया। तो मैं ये फिफ्थ फेज़ तक पहुंचने के लिए पिछले 4 फेज़ तक लड़ना पड़ता है। तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब कुछ टाइम तक हम वो मोटिवेटेड फेज़ में रहेंगे, वीडियोस बनाएंगे। एक टाइम आएगा जहां हम गिव अप कर रहे होंगे। उस फेज़ को जब हम पार कर जाएंगे, एक थर्ड फेज़ हमारा रह गया। थर्ड फेज़ होता है ब्रेक पॉइंट, जहाँ हम टूट रहे होते हैं, जहाँ हम वापस से पीछे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। एंड देन फोर्थ फेज़ आता है जब हम वो जो ब्रेक पॉइंट है ना उस पर काम करते रहते हैं गिव अप किए बिना। तब फोर्थ फेज़ आता है जो कि आपको रिजल्ट्स दिखाता है। एंड देन फिफ्थ फेज़ आता है जो कि सक्सेस होता है। तो यस, अभी हम मोटिवेटेड फेज़ में एक ब्रेक पॉइंट भी आएगा जहाँ हम गिव अप कर रहे होंगे, वीडियोज़ ना बना के, अपनी चीज़ों को फॉलो ना करके। तो वो हमें प्रैक्टिस में रखनी है। हो सकता है हम नहीं फॉलो कर पाएँ सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा। इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। गिरना मंजूर है लेकिन हार मानना मंजूर नहीं है। तो गिरेंगे, उठेंगे, वापस से ट्राई करेंगे, कब तक नहीं होगा। राइट, फिफ्थ हमारे हाथ में नहीं है सक्सेस का। हम फोर्थ जो स्टेप्स तक हैं वो हमारे हाथ में, हम फॉलो करते रहेंगे, चीज़ों को करते रहेंगे, एंड देन फिफ्थ जब होगा तब अपने आप हो जाएगा चीज़ें। तो ये एक साइकिल है, इसको हमें फॉलो करना है। सो आई होप मैंने क्लियर की होंगी चीज़ें। आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। अगर आपको लगता है कि इनसे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, लाइफ में आपके चेंजेस आ सकते हैं, तो साथ में करते हैं कुछ। एंड देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।